हाय फ्रेंड्स, 40-50% की जो तेजी मिड कैप स्टॉक्स ने दिखाई है पिछले साल में और स्मॉल कैप्स ने उससे भी ज्यादा दिखाई है। क्या आपको लगता है वो तेजी हमेशा आगे भी जारी रहेगी? आंसर है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। कुछ स्टॉक्स वाकई में ग्रो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दे सकते हैं, लेकिन क्या सारे स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स पहले की जैसी रफ्तार दिखाएंगे? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वैल्यू आखिर छुपी कहां है? तो आंसर है दोस्तों लार्ज कैप में, क्योंकि लार्ज कैप की ग्रोथ पिछले सालों में उतनी नहीं हुई है जितनी की स्मॉल मिड कैप की हुई है। इसीलिए लार्ज कैप स्टॉक्स बन जाते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, और इसी सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, और उन्हीं में से आज दो ऐसे स्टॉक्स पे चर्चा करने वाले हैं जो लार्ज कैप भी है और जो अंडर वैल्यूड भी है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, वो कौन से दोनों स्टॉक्स हैं जिनमें आपको मल्टीबैगर रिटर्न देखने की उम्मीद हो सकती है आने वाले समय में, और उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल कैसा है ये भी जानते हैं। लेकिन ये सब तभी समझ में आएगा जब वीडियो को पूरा देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा वीडियो छोटा रखूं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी भी हो जाए तो भी प्लीज पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सागरनॉमिक्स। पूरा देखिए वीडियो, कुछ नया सीखिए और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने के रास्ते में आगे बढ़िए। सागरनॉमिक्स शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपने वो गाने की दो लाइनें सुनी होगी ना। कौन सा गाना? कि रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना। क्या? कौन? हंस क्या चुगेगा? दाना। और कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि जो लोग सिर्फ झूठी मूठी गारंटीज देते रहते हैं और ऐसे कहते रहते हैं 10 स्टॉक्स एक वीडियो में बताते हैं कि ये 10 स्टॉक खरीद लो, तो भाई 2-3 तो वैसे भी चली जाएंगे। कोई कह रहा है कि 100 रुपए लगाओ 10 करोड़ रुपए बनाओ, ऐसी भी थंबनेल्स में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। थोड़ा सा आप एंटरटेनिंग बना सकते हैं, लेकिन इतना दैट इज एब्सोल्युटली गड़बड़। तो ऐसे लोगों के सब्सक्राइबर्स होते हैं दोस्तों 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, और जो मेहनत करते हैं दिन रात अच्छी वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स कितने होते हैं? इतने होते हैं दोस्तों, 30,000। मात्र 30,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं आपके इस भाई जैसे मेहनती लोगों के, और वो सब कुछ सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता। दोस्तों, हर वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने सारे मित्रों को कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी जानकारी सब तक पहुंचे। क्योंकि मार्केट में चिल्ला चिल्ला करके झूठ तो बोलने वाले 100 मिल जाएंगे, सच्ची और अच्छी और ईमानदारी से बात करने वाले 2 भी नहीं मिलेंगे। तो अगर 2 मिलते हैं ना, तो उनका हाथ थाम लेना चाहिए, दोस्ती का पक्का। चैनल सब्सक्राइब करके हर वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहिए। समझ गए आप? तो अब हंस को ना दाना नहीं, मोती खिलाने की बारी आपकी है, खिलवाने की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला स्टॉक लेते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर। पहला स्टॉक है दोस्तों ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LICI। कितनी मार्केट कैप है? जितना फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पिछले साल भर में पूरे इंडिया में पैसा डाला है ना, सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स US UK वगैरह सब ने मिला के 3 लाख करोड़, उससे डबल यानी 6 लाख करोड़। यानी ये इतनी बड़ी कंपनी है कि बड़ा जैसे डायनासोर होता है, हाथी नहीं डायनासोर, ये शायद उससे भी बड़ा है, जायंट कंपनी। 1,000 रुपए की मार्केट कैप है, और दोस्तों गवर्नमेंट के लिए ये है कैश काउ, दूध देने वाली गाय। क्यों? क्योंकि ये इतना पैसा कमा के देती गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट चाहते हुए भी अपना स्टेक इसमें कम नहीं करना चाहती, वो शेयर बेचना ही नहीं चाहती, डिविडेंड से इतना पैसा मिल जाता है। चलिए, लेकिन अब इसको हम एनालाइज करते हैं। तो आप कंपनी क्या करती है ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, सबको पता है ना LIC क्या करती है। लोग तो ये भी नहीं जानते कि इंश्योरेंस क्या होता है, लोग ये जानते हैं LIC क्या होती है। सो दिस इज द पावर ऑफ द ब्रांड दैट LIC हैज बिल्ट इन दिस कंट्री। ठीक है, इंडिया की नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस में टॉप लीडर है। गवर्नमेंट के सपोर्ट से कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और इसके नंबर्स पे बात करते हैं अब। LIC की शेयर प्राइस अभी 1,005 चल रही है, मतलब 1,000 रुपए के आसपास में चलती रहती है। और आप ये देखेंगे तो ये कंपनी करीब करीब 52 वीक के हाई के आसपास में चल रही है, लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर अंडर वैल्यूड जो ये है वो कंपनी है। क्यों है? क्योंकि स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग अभी भी 15 से नीचे, मतलब 16 से नीचे है। अगर आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी 130% की तो ग्रोथ ही दी है। अरे 4-5% ग्रोथ ही बहुत होती है, ये 130% ग्रोथ दे रही है।
डिविडेंड यील्ड 0.4% है और डिविडेंड दिया है इसने 5%, 5% डिविडेंड दिया है, 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। और अगर आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 96.5%। भाई साहब पूरी की पूरी गवर्नमेंट लेके बैठी हुई है, गवर्नमेंट के लिए ये बता रहा हूं ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये। अगर आप देखें ग्राम नंबर 373 के हिसाब से थोड़ी सी ओवरवैल्यूड है, बट इट इज काइंड ऑफ ओके। जरा शेयर होल्डिंग पे नजर डालते हैं। तो शेयर होल्डिंग पे देखिए, आप सीधे आ जाओ यहां पर। ज्यादा टाइम हुआ नहीं, इसको लिस्ट होना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तो कैसे कैसे करके कर दिया। देखिए ये है शेयर होल्डर, 96.5% किसके पास है? प्रमोटर। और कौन है प्रमोटर? हमारे देश की सरकार, हमारे भारत देश की सरकार यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए कितना है जी, 96.5% लेके बैठे हुए हैं। यानी कि सबसे मोटा मुनाफा जो, अगर इस कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, उसका जो डिविडेंड आता है ना, सारा का सारा डिविडेंड गवर्नमेंट के पास चला जाता है। सिर्फ 5% को छोड़ 4% ही बाकी जगह जाता है, जिसमें कौन कौन है? 0.06% FIIs है, 1% DIIs है, और बाकी सब छोटा मोटा पब्लिक 2-3% के लोग हैं। सो आप सोचिए ये गवर्नमेंट की ही कंपनी है। लेकिन अभी क्या है, अभी सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट का खुद का जो एक डायरेक्टिव है, जो स्टॉक मार्केट के नॉर्म्स है, उसके मुताबिक इनको, गवर्नमेंट को अब इसमें ना अपनी हिस्सेदारी कम करनी पड़ेगी और उसको 75% तक लाना होगा। और उसके लिए उसे शेयर बेचने पड़ेंगे। जब शेयर बेचने लगेंगे तो FIIs, DIIs और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर टूट पड़ेंगे। सो दिस इज द वैल्यू दैट यू कैन सी इन दिस कंपनी। अच्छा, गवर्नमेंट को स्टॉक प्राइस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको डिविडेंड में ही खूब कमाई हो जाती है। तो अगर स्टॉक प्राइस कम रहे ज्यादा रहे, उसका आप हमारे जैसे लोगों पे ज्यादा फर्क पड़ता है। चलिए अब देखते हैं इसके टेक्निकल चार्ट को। ये टेक्निकल चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर दोस्तों क्या तेजी दिखाई है भाई साहब। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सीधे एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी है इस कंपनी ने। मूविंग एवरेजेस ने यहां दिया क्रॉस ओवर, कहां पे? यहां पर। उसके बाद कंपनी कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। यहां पर दोस्तों एक डाउन ट्रेंड आया है इसका, मूविंग एवरेजेस ने बाद में क्रॉस ओवर दिया, डाउन ट्रेंड पहले शुरू हुआ, लेकिन अब फिर से 1000 रुपए की जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको तोड़ चुकी है। और इसके बाद में ये अगर कंसिस्टेंटली इसके ऊपर क्लोज होती है, अगर ये करीब 1020 1025 के आसपास, तो फिर दोस्तों आपको 1100 के लेवल इसको नियर टर्म में देखने को आसानी से मिल सकते हैं। डाउन साइड इसकी ज्यादा कुछ दिख नहीं रही है, फिर भी अगर आप डाउन साइड देखो तो इसमें करीब करीब लास्ट जो मैं कहूंगा ये करीब 900 के आसपास का आपको इसमें नीचे एक सपोर्ट मिल जाएगा मिड टर्म में। बट कंसिडरिंग RSI का डाइवर्जेंस और बाकी सब चीजें टेक्निकल, मूविंग एवरेज, ये सॉरी वॉल्यूम वगैरह, तो उस हिसाब से कंपनी एक अप ट्रेंड में साफ तौर पे चलती हुई नजर आ रही है। आपको हो सकता है 1100 के ऊपर के लेवल भी कुछ समय में देखने को इसमें मिल जाए। चलिए दोस्तों दूसरे स्टॉक पे बात करते हैं, और दूसरा स्टॉक है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा परसिस्टेंट सिस्टम्स। ये दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो काफी समय से चर्चा में थी, फिर चर्चा से बाहर हो गई, और कंपनी के प्रोडक्ट्स में कहीं कोई समस्या नहीं है। क्या करती है कंपनी? इट्स ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्ट्रेटेजी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ठीक है, इसकी पार्टनरशिप किससे? सेल्स फोर्स से और AWS से। अब मैं आपको बता देता हूं कि AWS और सेल्स फोर्स क्या है। दोस्तों जो IT फील्ड से है वो तो जानते हैं, दे नो दिस दैट AWS अमेजोन वेब सर्विसेज है, और सेल्स फोर्स जो है ना वो एक तरीके का CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। मतलब जैसे आप कहीं से कोई चीज खरीदते हो, मान लीजिए आपने सपोज करिए कि अमेजोन से कोई आइटम खरीदा आपने, तो उसके बाद में आपके पास में लगातार उसके मैसेजेस, उसकी जो मेल्स है वो आती रहती है ना, कि नेक्स्ट ये ऑफर आ रहा है, नई ये सेल चल रही है, ये डिस्काउंट हम आपको अलग से दे रहे हैं। सो दिस इज ए सेल्स फोर्स का काम। B2B जो होता है, बिजनेस टू बिजनेस जो सेगमेंट है, उसमें सेल्स फोर्स का बहुत बड़ा रोल है। कि जहां पर जैसे एक बड़ी कंपनी, मान लीजिए एक कार बनाने वाली कंपनी है, सपोज करिए मारुति सुजुकी है, और एक टायर बनाने वाली कंपनी है जैसे मान लीजिए JK टायर्स। अब JK टायर्स अपने रिलेशनशिप बिल्ड करेगी मारुति सुजुकी से, ताकि हर बार टायर्स का ऑर्डर उसको मिल जाए। हालांकि उसकी जगह मेरे ख्याल से MRF से मिलता है मारुति को, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो इस तरह से केस में ना सेल्स फोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सेल्स फोर्स क्या करती है? फ्रीक्वेंटली फॉलोअप्स जो होते हैं ना, सीक्वेंशियल फॉलोअप्स, कि आपने एक बार कॉल किया, फिर सामने वाले ने कहा साहब 1 हफ्ते बाद कॉल करना, फिर एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद में आपके पास रिमाइंडर आ गया कि इस क्लाइंट को कॉल करना है, तो ऑटोमेटिकली आपने फिर उसे कॉल किया, तो सामने वाले को लगेगा हाँ यार मुझे तो कहा था इन्होंने 1 हफ्ते में, मैंने कहा था 1 हफ्ते बाद कॉल करना, इनका तो कॉल आ गया। इस तरह से धीरे धीरे रिलेशनशिप बनती है। तो सेल्स फोर्स जो है वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है।
इस तरीके की बिजनेस टू बिजनेस डील्स को करवाने में, नेटवर्किंग करने में और रिलेशनशिप बिल्ड करने में बिजनेस में। अब यहां पर अगर हम देखें तो परसिस्टेंट सिस्टम्स, सेल्स फोर्स और AWS जैसी सर्विसेज के लिए, उस प्रकार की सर्विसेज के लिए जानी जाती है और 61,000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं करंट प्राइस 3,900 रुपए के आसपास चल रही है, 3,971 रुपए, विच इज थोड़ा सा हाई, बट फिर भी हाईएस्ट इसका 4490 था साल भर पहले विद इन द 52 वीक्स। सो कंपैरेटिवली इट्स अ लिटिल ग्रोन अप, थोड़ी बढ़ गई है प्राइस। स्टॉक P59 का है जो इंडस्ट्री से लगभग डबल है, यानी कंपनी ने रन अप तो दे ही दिया है, यानी प्राइस बढ़नी शुरू हो चुकी है। पैग रेशियो 2.42 है, तो साफ तौर पे दोस्तों ये अंडर वैल्यूड तो नहीं है, आप इसको फेयरली वैल्यूड मान सकते हैं कि ठीक ठाक प्राइस है। सेल्स ग्रोथ 20%, 22% और प्रॉफिट ग्रोथ भी 24% के आसपास, विच इज गुड। कोई प्लेजिंग नहीं है, प्रमोटर की 31% होल्डिंग है और अगर आप देखो तो ग्राम नंबर 658 है और उससे तो ये साफ तौर पे थोड़ी सी ओवर वैल्यूड ही लग रही है दोस्तों कंपनी। सो इमीडिएटली तो मेरे हिसाब से नहीं, बट यू कैन कंसिडर इट व्हेन इट गोज ऑन डिप, ये प्राइसेस करेक्ट होती है ना तब के हिसाब से अच्छा शेयर है। पायोस की स्कोर 8 है जो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इसका बैकग्राउंड बताता है। चलिए देखें तो शेयर होल्डिंग में देखें, इतने सारे नंबर्स हैं, अगर मैं लेना चाहूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बस बेसिक चीजें लेकर इसमें कवर करता हूं, बाकी डिटेल के लिए और वीडियो बना देंगे इसी का। 31% प्रमोटर के पास है, 24% FIIs और 26% DIIs है। अब लो, अब मैं नहीं बोलूं तो क्या करूं, कितना हुआ जी ये 50 और ये 80, यानी 81% तो दोस्तों ये तीनों ग्रुप्स ने ले रखा है। 20% के आसपास आपके हमारे जैसे शेयर होल्डर्स के पास में होता है और हम सोचते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा तीर मार लेंगे स्टॉक मार्केट में, हम इतनी रिसर्च करेंगे तो उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अरे हम 100 रुपए में सिर्फ 20 रुपए का गेम खेल रहे हैं, 80 रुपए का गेम जो है वो खेल रहे हैं बड़े बड़े हाथी इस मार्केट में जो बैठे हैं, FIIs DIIs। लेकिन उनके गेम को समझने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है, टेक्निकल एनालिसिस की। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि जो कुछ वो लोग करते हैं ना वो चार्ट्स में दिख जाता है, अगर आपको बस स्मार्टली आपको पढ़ने आते हैं तो। चलिए यहां देखते हैं टेक्निकल चार्ट ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम्स। अब ये देखिए टेक्निकल चार्ट, और यहां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जो FIIs DIIs है ना, उन्होंने इसके स्टॉक प्राइस को कंटिन्यूअसली ग्रो करवाया, लगातार हाईज बनते रहे। ये देखिए हाई लोज ये बनते रहे और उसके बाद में ये काफी ऊपर तक स्टॉक ग्रो करता रहा। लेकिन उसके बाद एक सेकंड दोस्तों, हाँ उसके बाद में यहां ना थोड़ा सा डिप आया है, मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहे हैं और ये एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो मैं कहूंगा आपको ना करीब 3500 के ऊपर के लेवल को आपको ध्यान रखना चाहिए। 3500 के आसपास में अगर ये स्टॉक प्राइस डाउन होकर के जाए तो आपको यहां पर बाय ऑन डिप्स के मौके मिल सकते हैं। कंपनी में कोई कमी नहीं है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, RSI डाउन साइड में है, इसका मतलब यह है कि कंपनी डाउन साइड में भी जा सकती है, इसके भी चांसेस हैं। तो वहां अगर आप अच्छी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों वहां बाइंग ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं, तो वो आप ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म में आप देखें तो ये करीब 4500 के लेवल भी आपको आराम से क्रॉस करती हुई नजर आ सकती है, बट अभी के लिए ना थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा है। हालांकि ये डाउन ट्रेंड क्लियर नहीं है, ये स्लाइट डाउन ट्रेंड है, आप मानिए चलिए स्लाइट, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिख रहा है इसके अंदर। हाँ यहां से अगर कोई अच्छी न्यूज आती है, कंपनी को कुछ सपोर्ट मिलता है तो कंपनी की प्राइस ऊपर की तरफ भी जा सकती है। सो दोस्तों ये एक तरह से आप समझिए शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस रखने की कोशिश की है मैंने। और हाँ ये एक मेरी तरफ से आपको एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। आप अपना एनालिसिस करके अपना डिसीजन लिया कीजिए। और हाँ हम चाहते हैं कि नई चीजों को सीख के आप एक समझदार इन्वेस्टर बने, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। चलिए दोस्तों, आपने अभी वीडियो तो देख लिया, लेकिन क्या आपने इस वीडियो को लाइक किया? क्या आपने अपने भाई की मेहनत को सपोर्ट किया? क्या आपने ये जताया कि आप एक सच्चे मेरे मित्र हैं और लंबे समय के लिए आप और हम मिलकर के साथ रह सकते हैं? क्या आपने ये सिद्ध किया कि मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा मिले? क्या आपने इसके लिए कुछ काम किया? अगर नहीं किया तो दोस्तों यही मौका है वीडियो को लाइक करने का और शेयर करने का। ये दोनों काम अभी करिए। लाइक बटन नीचे उसको दबा दीजिए और शेयर बटन से सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कम्युनिटीज, ग्रुप्स,
जितनी भी जगह है सब पर इसको फैलाइए, सारे दोस्तों तक पहुंचाइए। पता नहीं किसका फायदा आपका वीडियो भेजने से हो जाए, वो दिल से दुआ देगा आपको, और दुआ में दवाओं से ज्यादा ताकत होती है, आप जानते हो। चलिए दोस्तों, बहुत प्यार दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।